बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का हल कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है हमको, फिर सेकंड थर्ड सेम। तो इसका जो हमारा पुराना पैटर्न है उसी आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले आप क्या इधर साइड में इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो इसको क्या करना है आपको, इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो बड़ी में ही छोटी का भाग जाता है। तो हमने क्या करा, इधर साइड में जो बड़ी संख्या है 225, इसमें 135 का भाग दे दिया, है ना। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 135, है ना। रिमाइंडर बचा आपका 90। फिर अब इस 90 का फिर 135 पे दो। कब तक देना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, है ना। फिर एक बार गया है, यहाँ बचा आपका 45। फिर इस 45 का इस 90 में दो। कितनी बार गया बच्चों, 2 बार। यहाँ अब आ गया आपका रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप कर देना। उसके बाद अब फिर वापस इसको यूक्लिड्स फॉर्म में लिखना ही आपका इस सवाल का सॉल्यूशन है। कुछ बहुत बड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भाग देना और उसको लिखना है, ये आपके आंसर आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। वी गेट, ये जो है इसको हम इस फॉर्म में लिखना है। तो ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 135 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 90, है ना। ये फर्स्ट वाला लिख दिया। सेम इस सेकंड वाले को लिखो आप। तो यहाँ डिविडेंड 135 है, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। सिमिलरली नेक्स्ट 90 को डिवाइड कर रहे हैं 45 से, कितनी बार गया, 2 बार, प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो 0 के ऊपर वाला रिमाइंडर या इधर जो है 45, ये संख्या जो है ये हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45, ये आपका आंसर है ना। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, है ना। तो सेकंड में क्या दिया है, यहाँ पर क्या है, सिंस कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों, 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। इसको भी सॉल्व करते हैं। आप इसी प्रकार से अपनी जो पुरानी मेथड है उसी को अप्लाई करो। यहाँ 38220 में 196 से डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 195 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, 195, यानी कितना आ जाएगा, ये 38220 वही संख्या आ जाएगी और यह रिमाइंडर 0। अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, तो इसलिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, वी गेट, हमको क्या मिला है, 38220 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि जो एक्चुअल संख्या है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195। इसका मतलब इससे 38220 को डिवाइड कर रहे हैं 196 को, तो आपको 195 मिलता है। इससे डिवाइड करेंगे तो 196। इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इन जो इसमें जो बड़ा फैक्टर होता है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, सो देयरफॉर 196 इज़ HCF of 38220 एंड 196, यानी
इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या 196 है, जिसका दोनों में भाग जा रहा है। बड़ी संख्या 195 का भी जा रहा है, लेकिन 196 बड़ी है इन दोनों में, इसलिए 196 लेंगे, है ना। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 867 इज़ ग्रेटर देन 255, है ना। सेम प्रोसेस वही है, इसको भी हम डिवाइड करके हल करेंगे। तो क्या आएगा, 255 से डिवाइड करेंगे किसको बच्चों? 867 को। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो आपका आ जाएगा 765। रिमाइंडर बचेगा 102। फिर 102 को 255 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 204 आया। रिमाइंडर बचा 51। 51 को फिर 102 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो प्रोसेस को बंद कर दें। इसलिए बाय यूक्लियस डिवीजन लेमा क्या लिखेंगे हम? वी गेट, इसको यूक्लियस फॉर्म में लिख देना आपको। तो क्या लिखेंगे? 867 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 102। अगेन फिर क्या लिखेंगे? 255 को डिवाइड किया किससे? 102 से, इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर इसको 102 को डिवाइड किया 51 से, इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर 0, रिमाइंडर के ऊपर वाला जो है वो आपका एचसीएफ, या इधर वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है। सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज कितना हो गया? 51 आंसर, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में है ना, आपको आंसर दिया हुआ है, ये आंसर लाना है। तो आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर भी छिपा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या देखना है हमको कि यूक्लियस डिवीजन लेमा में हमको सिर्फ भाग किससे दे रहे हैं ये पता लगाना। तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो भी ओड है, उसको हमको 6 से डिवाइड करना है। तो अब इसको हल कर रहे हैं, तो कैसे करना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है अभी ए, है ना, ओड नहीं लिया। ए कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इज डिविजिबल, किससे भाग जा रहा है इसमें बच्चों? डिविजिबल बाय 6, है ना, इसको 6 से भाग जा रहा है इसमें। अर्थात क्या हो गया? b = 6, ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। तो हमने क्या मान लिया, इसलिए बाय यूक्लियस डिवीजन लेमा हम कोई भी नंबर कैसे लिखते हैं? a = bq + r, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? a कोई नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट q है और रिमाइंडर r है। तो जहाँ पर r का वैल्यू क्या हो गया? 0 से बड़ा होता है और किससे छोटा होगा? जिससे भाग दे रहे हैं ना, 6 से छोटा। बस इतना ही आपको मालूम करना है और ये बहुत आसान है ना, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसी से ये रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखना है जो 6 है, इसका मतलब रिमाइंडर जो है 6 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। 6 नहीं हो, 6 आ जाएगा तो फिर से भाग चला जाएगा। इस सवाल में बस यही चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या करना है? फ्रॉम 1। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? जब रिमाइंडर 1 हुआ, फॉर r = रिमाइंडर हमने 0 ले लिया, पहले 0 रिमाइंडर हो गया, तो a क्या होगा यहाँ पर? यहाँ फ्रॉम 1, तो a = हो जाएगा 6q + 0, मतलब 6q हो गया ये 6q। तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है,
तो इज डिविजिबल बाय क्या हो गया, इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से जो डिवाइड होता है वो कैसा नंबर होता है, ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है ये, इवन नंबर। नाउ फॉर r इजकल टू 1 के लिए हल कर रहे हैं अब। तो r इजकल टू 1 के लिए तो a इजकल टू 6q प्लस या रिमाइंडर r की जगह क्या लिख देंगे 1। तो इसमें क्या है, 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसको लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जो 2 से भाग जिनमें नहीं जाता है वो ऑड नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर, है ना। फॉर r इजकल टू 2, सिमिलरली यही प्रोसेस 6q प्लस 2। तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 2। और 2 से जिसमें भाग जाता है वो कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर है ये। सेम इसी पैटर्न पे r बराबर 3 लिया, तो a इजकल टू 6q प्लस 3। अब यहाँ इसमें 2 का जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यह ऑड नंबर है ना। फॉर r इजकल टू 4 ले लिया, ऐसे ही सेम प्रोसेस, a इजकल टू 6q प्लस 4। इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, तो इज डिविजिबल बाय 2। तो जो 2 से भाग जाता है वो नंबर इवन हो गया, है ना। सेम फॉर r इजकल टू 5 लास्ट में लिया, तो a इजकल टू 6q प्लस 5। यहाँ 2 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जिसमें नहीं जाता है वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से मिल गया हमको, सो देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कैसे नंबर है, आर ऑड नंबर, है ना, ऑड इंटीजर्स। कैसे हो गए, ऑड। तो अपने को क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो हैंस क्या हो गया, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, है ना, किस फॉर्म में हो गया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, है ना, वेयर q इज सम इंटीजर, है ना। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, इधर देखना, है ना। क्या कहा उसने कि इस फॉर्म में दिया है 6q के फॉर्म, तो 6 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी यूक्लियस डिवीजन लेमा में हम एक इंटीजर लिया a इजकल टू bq प्लस r, जहाँ b क्या है, जिससे a को भाग दे रहे हैं, तो 6 से भाग दे रहे हैं। तो जिससे भाग दे रहे हैं रिमाइंडर उससे कम संख्या आती है ना, एक कम है, 6 है तो 5 तक होगा। तो रिमाइंडर 0 1 2 3 5। अब आपको कुछ ही नहीं करना है, एक बार यहाँ पर r की जगह 0 रखना, r की जगह 1 रखना। तो आपने इधर नंबर रखे, क्या रखा, एक बार 1 रखा, r इजकल टू 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। तो हमको इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, तो हमको 3 नंबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये ओड इंटीजर मिले। और आपको उत्तर यही लाना था, बस सिर्फ मान रखना है और दिखाना। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बच्चों, 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स ऑफ 616 number is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है कि 32 जो आर्मी के जो जवान हैं वो बैंड पार्टी के साथ है, यानी बैंड बजा रहे हैं, और उनके पीछे 616 है। इन सबको कॉलम वाइज ऐसे परेड में खड़े रहते हैं ना, ऐसे कॉलम वाइज इनको ऐसे अरेंज करना है। ऐसे पहले बैंड पार्टी रहेगी पीछे, तो इन दोनों का तो कितने कॉलम बनेंगे, ऐसे ये ना रोड पे चलना है। तो स्वाभाविक है इनसे कम संख्या आएगी कॉलम, है ना, लाइन में रहेंगे बहुत सारे, तो सीधे जैसे
दिल्ली में परेड होती है सेम उसी पैटर्न। तो सिर्फ इनमें कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे छोटी संख्या आएगी, इसलिए इनका क्या करना है, HCF लेना। किसका, 32 और 600। तो इसको हल करने का तरीका बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, तो HCF of 616 and 32 will give the maximum number of column in which they can march। बस आपको अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है बच्चों, अब इसका HCF निकालना है। इधर साइड में आप निकाल लो, डिवीजन मेथड आपको पता रखी है। क्या करो, 616 में काई का भाग दो आप 32 का, कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। ये सब आपको आता है ना। यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 8 का फिर 32 में भाग दे दो, तो कितनी बार गया बच्चों, 4 बार। रिमाइंडर 0, बस इसको यूक्लिड्स फॉर्म में लिख दो। तो नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, 616 को क्या लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 8। फिर इधर आ गए, अब 32 को डिवाइड किया, किससे किया, 8 से डिवाइड किया, तो आपको क्वोशिएंट मिला 4, रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है उसके ऊपर वाला या फिर ये दोनों क्या कहलाता है, HCF। सो देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच, यानी जिसमें वो क्या करेंगे, एक के पीछे एक कॉलम में खड़े होकर मार्च करेंगे। तो कितनी लाइनें बनेगी उनकी, 8 लाइन। यही आपका आंसर है।